Next question. Bharti Limited has 5,000 equity shares of 100 each. These shares are currently traded at the rate of 400 rupees per share in the market. तो 5,000 शेयर्स है जिसका प्राइस है 400 रुपये. The company has been paying a dividend of rupees 50 per share for several years. यानी हमको ऐसा दे रखा है कि डिविडेंड पर शेयर क्या है, कांस्टेंट है. दैट अमाउंट इज नॉट चेंजिंग. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेम डिविडेंड वुड कंटिन्यू टू बी पेड इन फ्यूचर ऑल्सो. तो बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. नहीं दे रखा होता तो भी हमको ऐसा समझने का, सेवरल ईयर्स जब दे रखा है तो. दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग इज. दूसरा हम लोगों को क्या समझने का कि ग्रोथ रेट इज जीरो. ग्रोथ रेट क्यों जीरो होगा, रेट ऑफ अर्निंग जीरो होगा इस वजह से नहीं, रिटेंशन रेशियो जीरो होगा नहीं इस वजह से. वी अंडरस्टैंड दैट द ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड एज बी इंटू आर. बी रिटेंशन रेशियो कितना है, जीरो. तो अगर रिटेंशन रेशियो जीरो है इसलिए ग्रोथ रेट जीरो होगा. अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, 1. रिमेंबर दैट से इन एब्सेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन ये हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगा ऐसा हम लोग मान लेंगे. द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट costing an amount of rupees 2 lakhs, which is expected to generate cash flow of rupees 65,000 per annum till perpetuity. तो 65,000 का कैश फ्लो मिलेगा परपेचुटी के लिए. Assuming that the funds for the project are raised by way of right issue of 2:5. तो हम लोग 2:5 के राइट इश्यू से हम लोग फंड्स रेज करेंगे जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपए, है ना. 2 लाख रुपए का फंड्स हमको चाहिए और वो हमको राइट इश्यू से रेज करेंगे. एंड द कंपनी वुड कंटिन्यू टू फॉलो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. अगेन आई अंडरस्टैंड दैट से ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता तो भी आपको समझने का है. से विद दिस ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन, फाइंड आउट देयर आर 3 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू अस. I want you to write in the chat box answer of the first question and second question. सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए. सबसे पहले ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें ऐसा पूछा है दैट व्हाट वुड बी द न्यू डिविडेंड पर शेयर. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर फॉर द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी. कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो पूछना मेरे को. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, जिसमें हम लोग लिखेंगे एग्जिस्टिंग डिविडेंड प्लस एडिशनल डिविडेंड divided by number of equity shares. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट Bharti Limited has 5,000 equity shares. These shares are currently traded at 400 and the company has been paying a dividend of rupees 50 per share for several years. तो existing dividend क्या होगा, 5,000 shares into 50 rupees per share प्लस क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है नीचे the company is evaluating a new project costing 2 lakhs which is expected to generate cash flow of 65,000 per annum. So plus 65,000. Language of the question is again very clearly providing that say the company would continue to follow 100% dividend payout ratio. नहीं भी दे रखा होता तो भी ऐसा ही मान लेते. Divided by number of equity shares 5,000 shares plus राइट इश्यू हमको दे रखा है 2 for every 5 shares. So 5,000 into 2 divided by 5.
That is what we understand. 5,000 into 15 is 2,50,000 plus 65,000 divided by 5 plus 2, that comes to 7,000. So we understand that it is 2,50,000 plus 65,000. So 3,15,000 divided by 7,000. That comes to 45 rupees per share. Chalo, get on the answer. First question का answer. I want you to tell me in the chat box what would be the price per share. Let us have understanding how to make the calculation of answer for the B part of the question. I request all of you to stop writing. Let me explain you. देखो, जो पहला मेरे दिमाग में ख्याल आता है वो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से हमारे 5,000 शेयर्स हैं जिसका प्राइस है 40 रुपये, सॉरी जिसका प्राइस है 400 रुपये। 5,000 शेयर्स इंटू 400, यानी अभी हमारे जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 20 लाख है। हमने 2 लाख रुपए राइट इश्यू से इकट्ठा किया है, उसका प्रपोर्शन है 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स। We understand that, say that comes to 2,000. So this is 100. 100 कैसे है सर? It is 2 lakh divided by 2,000. So this is 22 lakhs. This is 7,000. So 22 lakhs divided by 7,000. So 314.29. Do you find that there is any mistake? This answer is wrong. सर ये आंसर क्यों गलत है? क्योंकि इस बार है ना क्वेश्चन में हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या? कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट होगा ना उसका रिकरिंग कैश फ्लो क्या होगा। तो जैसे हमने पहले समझा था कि अगर हमको नए प्रोजेक्ट का कैश फ्लो दे रखा है ना, देन इन दैट केस इंस्टेड ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड हमको यहाँ पे क्या लेना है? हमको यहाँ पे नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो लेना है। दिस इज रॉन्ग। हमको नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो लेना है। उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले गलत आंसर क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, गलत आंसर क्यों है वो भी मैंने आपको समझाया। So I request all of you to write down answer along with me. B क्वेश्चन का आंसर लिखो। न्यू मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसमें लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ऐसा क्यों वो भी मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हम लोग करंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। इट इज D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड इज एन अमाउंट ऑफ ₹50। P0 कितना है? P0 इज ₹400। अब ग्रोथ रेट कितना है? ग्रोथ रेट इज 0। सो ग्रोथ रेट नहीं लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा। सो 500 अपॉन 50 अपॉन 400 that comes to 0.125. That is 12.50%. तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड किया। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड P0।
रिवाइज P0 का मतलब है P0 आफ्टर एक्सेप्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट। उसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज D1 अपॉन के माइनस सी, दैट इज द फॉर्मूला। नया D1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। नया D1 कितना है? 45 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो कितना है? 12.5%। लेस ग्रोथ रेट 0, so 45 rupees divided by 0.125, that comes to rupees 360। ऐसा हम लोग सिंपल आंसर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग एकदम सिंपल आंसर कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट स्टिल किसी को ऐसा है कि सर ये कैसा आंसर दे दिया आपने, तो वो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वो सब आप बातें बना रहे थे, क्या हुआ उसका? तो देखो ये वाला आंसर हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 की जगह ऐसा वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट फॉर calculating present value of the cash inflow from new project, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगा? इट इज कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इज 65,000, डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 12.5%। ग्रोथ रेट क्या है? 0। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो आ गया 5,20,000। सो इंपॉर्टेंटली वो 2 लाख रुपए की जगह हम लोग 5,20,000 ऐड करेंगे टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म। सो राइट एन आंसर, calculation of revised market price of equity share, number of shares, price and amount। एग्जिस्टिंग कंपनी के 5,000 शेयर्स है, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है? 400 रुपये है। सो 5,000 इंटू 400, दैट कम्स टू एन अमाउंट ऑफ 20 lakhs। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कितना है? वी ऑलरेडी हैव फाउंड 5,20,000। कैसे सर? 65,000 डिवाइड बाय 0.125। ओके, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 25,20,000। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये कितना है? 2,000 शेयर्स। सर हाउ इट इज 2,000? 5,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि राइट इश्यू क्या है? 5, दैट इज 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स। सो ये कितना हो गया? 7,000 शेयर्स हो गया। सो 25,20,000 divided by 7,000, that comes to 360 rupees per share। ऐसा करके हमको प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है 360। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। So very good question in my opinion। C part of the question, what is the overall gain to the shareholders? ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देने के पहले जस्ट आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि सपोज भारती लिमिटेड के एक इन्वेस्टर के पास लेट अस से
750 इक्विटी शेयर्स थे और उन्होंने राइट रिनाउंस किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, राइट डाउन आंसर इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैं मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। सपोज कि मिस्टर ए नाम का एक इन्वेस्टर है जिनके पास 750 शेयर्स है और उन्होंने अपना राइट रिनाउंस किया, ये जो राइट इशू का। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हिज वेल्थ? प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर प्रिसाइसली करवाता हूं। लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका मैं आपको आंसर समझाता हूं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट कितना है? 2 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर हमने कैलकुलेट करके रखे 2000। सो 2 लाख divided by 2000, it is 100 rupees per share। ऐसा करके हम लोग इश्यू प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर का सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। अगेन लॉजिकली दैट इज से जाते हैं। फॉर एवरी 5 shares I have a right to purchase 2 equity shares at the rate of 100। पोस्ट राइट उसी को मैं बेच सकता हूँ 360 में, क्योंकि 360 का प्राइस हमने कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय 5 shares। बेस्ड ऑन 5 इक्विटी शेयर्स हमारे पास ये फायदा मिलेगा। सो वी अंडरस्टैंड एट से 360 माइनस 100 यानी कितना होगा? 260 इंटू 2, दैट इज 520 डिवाइडेड बाय 5, that comes to 104। I repeat that, we understand that say for every 5 shares I'm holding I can purchase 2 equity shares। कौन सी प्राइस पे? 100 रुपए की प्राइस पे। और पोस्ट राइट उसको मैं बेच सकता हूँ कितने में? से 360 में। तो 260 का फायदा पर शेयर इंटू 2 यानी 520 का फायदा डिवाइड बाय 5, दैट कम्स टू 104। ओके, तो ये वैल्यू ऑफ द राइट हो गया, सिंपल। नाउ वी अंडरस्टैंड इट्स द इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर राइट इश्यू 750 शेयर्स थे, इनटू उसका प्राइस कितना था? 400। दैट कम्स टू एन अमाउंट ऑफ 3 lakhs। आफ्टर राइट इश्यू क्या होंगे? मेरे पास वापस 750 शेयर्स ही है क्योंकि मैंने मेरा राइट अनाउंस कर दिया। इट कम्स टू 2,70,000। अच्छा, मेरे को क्या मिला? 104 रुपए पर शेयर। सो 750 into 104, so I get an amount of 78,000 rupees। अच्छा, उसको हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अंडरस्टैंड केयरफुली।
750 divided by 5 into 2. 750 divided by 5 into 2. यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 शेयर्स खरीद सकते हैं ना। ये जो 300 शेयर्स हम लोग खरीदेंगे ना, वो खरीदेंगे 100 रुपए में और पोस्ट राइट उसको बेचेंगे 360 में। तो पर शेयर मेरे को कितना फायदा होगा, 260 का। ऐसा करके भी हम लोग ये 78,000 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज अ वे द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर इज लाइक मिस्टर ए, कुछ नाम दिया है, 78,000 प्लस 2,70,000 कितना हो जाता है, 3,48,000। यानी क्या होगा, ये 3,48,000 हो गया, पहले कितना था, 3 लाख था। यानी मुझे फायदा कितना हुआ, 48,000 का। So if at all I renounce my right, then in that case there is an increase in wealth. By 48,000, ऐसा हम लोग समझते हैं। Now I give you explanation further कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ इस पर। See, understand that say नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है 5,20,000, नए प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, यानी नए प्रोजेक्ट का पॉजिटिव एनपीवी है 3,20,000। वी अंडरस्टैंड दैट से कंपनी के कितने शेयर्स है, टोटल 5,000 शेयर्स है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या होगा, नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का फायदा होगा। कितने का, 64 रुपीज पर शेयर। मिस्टर ए के पास कितना शेयर, दैट इज शेयर्स है 750, 64 इंटू 750। तो ये जो पॉजिटिव एनपीवी है ना, वो पॉजिटिव एनपीवी क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज द रीजन से द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीजेस बाय ₹48,000। नाउ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर फॉर द सी क्वेश्चन। ओवरऑल गेन टू शेयर होल्डर्स, बहुत ही आसान है इसका आंसर। इट इज सिंपल एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लो कितना है, 65,000। कौन से रेट से डिस्काउंट करना है, 12.5% के रेट से। सो 520 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख। सो एनपीवी क्या होगा, 3,20,000। दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज अ गेन टू द शेयर होल्डर्स। ऐसा हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। प्लीज राइट डाउन दिस आंसर।